हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सोद। पेपर वन में आज हम डिस्कस करेंगे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो कि एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं को आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। ये है यूनिट 1 यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का यूजीसी नेट के लेवल के अकॉर्डिंग कंप्लीट सिलेबस। अभी तक हम ये सारा का सारा सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट थियोरी लेक्चर है जो कि यहाँ पे है इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन। कल यानी कि वेडनेसडे को मैं ये सारे टॉपिक्स का कंबाइंड एक मॉक टेस्ट आप सभी के लिए लेकर आने वाली हूँ। इस मॉक टेस्ट को आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी फर्स्ट यूनिट की प्रिपरेशन कैसी हुई। इसमें कि हम बात कर रहे हैं पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स भी मैं लेकर आई हूँ, जहां पर स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड लेटेस्ट क्वेश्चंस के पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम से पहले आपका 100% सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी दी जाती है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही, साथ ही उसी टॉपिक के एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिलता रहे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। साथ ही फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है एंड रिविजन एमसीक्यूज है, जिसमें से गारंटेड एज इट इज क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। कमिंग मंडे से हमारा एक न्यू बैच शुरू हो रहा है। आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड इससे पहले फ्री वीडियोस देखनी है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। देन स्टूडेंट्स, आपके सामने कंप्लीट कोर्स है, जिसके साथ मैं आपको श्योरिटी ये भी देती हूँ कि इसके अलावा आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं लेने पड़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, 5000 प्लस रिवीजन एमसीक्यूज मिल जाएंगे, जिसमें यूनिट वाइज सभी स्टेट्स के पीवाईक्यूज को अरेंज किया गया है। यूनिट वाइज प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट्स हैं तो आप गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इवैल्यूएशन सिस्टम में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने देखा था कि स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। उसी का एक सब पार्ट है ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी कि सीबीसीएस। ये जो सिस्टम है ये डेवलप किया गया है जनरली हायर एजुकेशन सिस्टम्स के लिए। जो उच्च शिक्षा होती है वहां पे इस मूल्यांकन के तरीकों को यूज किया जाता है। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें बोला गया है द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इज एन एजुकेशनल मॉडल दैट ऑफर स्टूडेंट्स टू ऑप्ट फॉर कोर्सेज एंड सब्जेक्ट्स ऑफ देयर चॉइसेस। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, जिसमें वो अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं हर एक स्टूडेंट के पास। पहला है कोर, दूसरा है इलेक्टिव एंड तीसरा है ओपन और ग्लोबल इलेक्टिव्स एंड स्किल बेस्ड कोर्सेज। यहाँ पे हिंदी में लिखा है, आप इसको भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। पहले क्या होता था, अगर मैं नॉन मेडिकल रखती हूँ तो मुझे कौन कौन से 5 सब्जेक्ट्स मिलते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एंड यहाँ पे होता था हमारे पास इंग्लिश। ठीक है, लेकिन अब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हर एक स्टूडेंट को ये बोलता है कि आप अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स रख सकते हो। जैसे कि अगर मैं नॉन मेडिकल रखती हूँ तो जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड मैथ्स है, ये तो मुझे रखने ही है। इसके अलावा अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट में रखना चाहती हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे अकाउंट्स भी पढ़ना है एंड मुझे हिस्ट्री भी पढ़ना है, तो मैं ये 2 सब्जेक्ट्स भी चूज कर सकती हूँ। इनके मार्क्स भी ऐड होंगे, इनका जो क्रेडिट होगा, इनका जो स्कोर होगा, वो भी हमारे फाइनल रिजल्ट में ऐड होंगे। ये है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है, क्या क्या रूल्स ये फॉलो करता है, ये सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें बोला गया है देयर इज यूजीसी which allow the system of choice based credit system so that students depending on their interest and aims can choose interdisciplinary interdisciplinary and skill based courses। ये परमिशन किसने दी है, ये रूल किसने लाया है, ये लाया है यूजीसी ने, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं, जितनी भी पॉलिसीज होती है ना, वो हमेशा यूजीसी ही हैंडल करता है। ये भी उन्हीं के अंडर आता है। ठीक है, ये जितनी स्टेटमेंट्स हैं इनको नोट कीजिएगा, ये सारी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही ली है। नेक्स्ट इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम एट प्रेजेंट। ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर।
तो इसमें देखो इस तरह से पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम एट प्रेजेंट। यानी कि आजकल के समय में इवैल्यूएशन सिस्टम को इनोवेट बनाने के लिए कौन सा सिस्टम बनाया गया है। सो आपको पता है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन यहाँ पे लिखा गया है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम अलाउज फॉर स्मार्ट एंड इंटीग्रेटेड क्लासरूम लर्निंग पॉसिबिलिटीज while maintaining educational goals and objectives। सो जो एजुकेशनल गोल्स हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको मेंटेन रखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब गड़बड़ चल रही है कि कोई बच्चा यहाँ पढ़े, कोई बच्चा वहां पढ़े। ऐसा नहीं है, प्रॉपर एक शेड्यूल जारी किया जाता है यूनिवर्सिटी में। प्रॉपर वहां पे मेंटेन किया जाता है कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सब्जेक्ट अगर वो सिलेक्ट करते हैं तो क्लासेस में कोई क्लैश ना हो। Under the CBSE system, students in higher education can choose from a list of prescribed इलेक्टिव कोर एंड सिलेक्टिव फाउंडेशन सब्जेक्ट। सो सीबीएसई सिस्टम के अंदर भी अभी ये लागू होने वाला है। इसका सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, ये एग्जाम में भी पूछा गया था कि इसको यूज करने का एक रीजन क्या है, तो वो ये है कि ये एम्फेसाइज करता है ग्रुप डिस्कशन को, असाइनमेंट्स को, क्लास एक्टिविटीज को एनहांस करता है एंड इंटरनल असेसमेंट्स रिजल्टिंग इन अ पॉजिटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर। सो ये सारे इसके बेनिफिट्स में भी हम इसको काउंट कर सकते हैं। राइट, सो आई होप यहाँ तक जो हमने बात की है वो आप लोग बिल्कुल क्लियर समझ चुके हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है द सीबीएसई प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स हु चूज कोर्सेज फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोर्सेज। अगेन वही है जो मैंने पहले स्टेटमेंट बताया कि कोर, इलेक्टिव, स्किल्ड बेस या फिर माइनर, कोई भी सब्जेक्ट है, इलेक्टिव का मतलब माइनर ही होता है। ठीक है, मेजर हो गया हमारा कोर सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए ये कोर सब्जेक्ट है, ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं। माइनर या इलेक्टिव सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, जैसे अकाउंट सेलेक्ट कर दिया, हिस्ट्री सेलेक्ट कर दिया, वो उनकी अपनी चॉइस होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। अ क्रेडिट सिस्टम फॉर हायर एजुकेशन मेजर्स वेरियस पैरामीटर्स। इससे क्या क्या मेजर किया जा सकता है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, लर्निंग आउटकम एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते थे, जैसे अगर हम बात करें तो मैंने अगर नॉन मेडिकल रखा था तो मुझे आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे, या फिर मुझे म्यूजिक भी ऐसा ही पढ़ना था कि मेरे को उसमें क्रेडिट मिले, मेरी सर्टिफिकेट्स में म्यूजिक भी इंक्लूड हो। लेकिन नॉन मेडिकल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता था उस समय। अब ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। राइट, अब बात करते हैं टाइप्स की। सीबीसीएस के, सॉरी, बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके 3 टाइप्स होते हैं, कोर कोर्सेज, इलेक्टिव कोर्सेज, फाउंडेशन कोर्सेज। सो कोर्स स्टूडेंट्स नीड टू चूज अ कोर सब्जेक्ट कंपल्सरी टू कंप्लीट द क्रेडिट रिक्वायरमेंट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इलेक्टिव हो गया जो उन्होंने अपनी चॉइस से सेलेक्ट किया था, जैसे कि मैंने आपको अकाउंट्स, म्यूजिक ये सब बताया। फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, स्टूडेंट्स नीड टू चूज अ कोर सब्जेक्ट कंपल्सरी टू कंप्लीट द क्रेडिट रिक्वायरमेंट। सो यहाँ पे थोड़ा सा एक्चुअल में डेफिनेशंस में आई थिंक प्रॉब्लम हो गया है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। कोर सब्जेक्ट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है, जो सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए नॉन मेडिकल में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इलेक्टिव हो इलेक्ट इलेक्टिव हो गया, वहां पे अकाउंट्स ले लिया मैंने, म्यूजिक ले लिया मैंने। एंड फाउंडेशन सब्जेक्ट्स होते हैं, इसको बोला जाता है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज। ठीक है, द फाउंडेशन कोर्सेज ऑफर वैल्यू बेस्ड सब्जेक्ट दैट लीड टू नॉलेज एनहांसमेंट, जो कि लॉन्ग रन में एक स्टूडेंट को काम आ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कोई डिजाइनिंग का कोर्स कर लिया, ठीक है, मुझे डिजाइनिंग में इंटरेस्ट था, मुझे चाहे हम फैशन डिजाइनिंग की बात करें, जैसे कि कोई मान लीजिए आर्ट्स का स्टूडेंट है, ठीक है, आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ साथ उनको इंटीरियर डिजाइनिंग भी सीखनी थी, उनको फैशन डिजाइनिंग भी सीखनी थी, तो ये सारे आगे फाउंडेशन कोर्सेज। यानी कि यहाँ पे हमें डिफरेंट सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, फाइनली जिसमें हमारा ज्यादा इंटरेस्ट होगा हम उसी को आगे लेते हुए अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। ये इसका मेजर बेनिफिट है। अब यहाँ पे ये जो आपके सामने है ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें बात की गई है सीबीसीएस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू चूज कोर्सेज फ्रॉम कोर कोर्सेज। ठीक है, इसमें सीबीसीएस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू चूज कोर्सेज फ्रॉम, कहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं कोर्सेज, कोर कोर्सेज से, एनवायरमेंटल एजुकेशन से, इलेक्टिव कोर्सेज से,
कंप्यूटर कोर्सेज से या फिर एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज से। तो अभी मैंने आपको ये तीनों नाम बताए थे, ए, सी एंड ई। सो एज इट इज क्वेश्चन था, आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन था। अगर आपने मेरा लेक्चर भी अच्छे से सुना होगा, चाहे पहली बार सुन रहे हो, तो भी आपको इसका आंसर आता होगा, राइट? एडवांटेजेस की अगर बात करें तो वही है कि ये टीचर सेंट्रिक से स्टूडेंट सेंट्रिक पे अब ज्यादा फोकस करते हैं हम, इसकी वजह से। एंड उनके क्रेडिट्स क्रेडिट्स जो है वो ऐड होते हैं। अब एक स्टूडेंट का क्रेडिट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में जितना मर्जी है, अकाउंट्स, म्यूजिक जो उन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट लिए हैं वो भी ऐड होंगे ही होंगे। तो CBCS allows student to choose interdisciplinary courses, skill-oriented papers, even other disciplines according to their learning needs. तो वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख सकते हो आप, CBCS के एडवांटेज से ही आया है, जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। इसका आंसर मैंने आपको नहीं बताया है, ये ना क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है? सो डायरेक्ट है, यहाँ पे CBCS है, उसके एडवांटेजेस के बारे में पूछा गया है। आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, जिसमें हम बोलेंगे कि इसमें थोड़ा-सा जो यूनिवर्सिटी है, जो कि क्रेडिट्स कलेक्ट करते हैं, एक डिपार्टमेंट होता है ना जो स्टूडेंट्स के स्कोर, ग्रेड्स, ये सब चीज़ें मैनेज करते हैं, उनके लिए थोड़ा-सा ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है कि एग्ज़ैक्ट मार्क्स किसके कितने हैं, वो एस्टिमेट लगाना थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाता है। सो डिमांड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ एजुकेशन। The CBCS provides an opportunity for the students to choose courses from the prescribed courses comprising core, elective, skill based courses। अब यहाँ पे देखो, ये चीज अगर एडवांटेज है तो यही चीज डिसएडवांटेज भी है। अब ऐसा हो सकता है कि मेरे मेजर सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मेरी यहाँ पे मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेरी अकाउंट्स की क्लास भी सेम टाइम पे चल रही है। तो स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो जाएंगे, अब उन्होंने एनरोल भी कर रखा है, उनको पढ़ना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे ये डिसएडवांटेज हम इसको थोड़ी सी काउंट कर सकते हैं कि कैसे यूनिवर्सिटी एंड कैसे कैसे यूनिवर्सिटी एंड कैसे स्टूडेंट्स इन चीजों को मैनेज करें। होप आज के ये लेक्चर आपको पसंद आया है। कल शाम को 9 बजे मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। ज़रूर उस मॉक टेस्ट को आप लोग अटेंड कीजिएगा एंड मुझे बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। अभी तक के 15 लेक्चर्स में किसी को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस बाकी है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या आपको लगता है कि मैं कोई टॉपिक आपको पढ़ाना भूल चुकी हूँ, तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश